तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो रेलवे इंजीनियरिंग में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका ट्रैक जंक्शन। ट्रैक जंक्शन जो है ये फॉर्म होता है जब पॉइंट एंड क्रॉसिंग का कॉम्बिनेशन होता है विद कर्व और स्ट्रेट और कर्व के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो ट्रैक जंक्शन बनता है। और ये ट्रांसफ़र करता है ट्रेन को फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उस कंडीशन में ट्रैक जंक्शन जो है काम करता है। ट्रैक जंक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कई तरीके के ट्रैक जंक्शन होते हैं। टर्न आउट, जो कि मैंने पहले बताया था कि टर्न आउट जो है दो तरीके का होता है, एक लेफ्ट हैंड टर्न आउट, एक होता है राइट हैंड टर्न आउट। दूसरा साइमेट्रिकल स्प्लिट और इक्विवेलेंट टर्न आउट। तीसरा थ्री थ्रो स्विचेज। चौथा डायमंड क्रॉसिंग। पांचवा क्रॉस ओवर। छठा सिंगल स्लिप एंड डबल स्लिप क्रॉसिंग। उसके बाद सीजर्स क्रॉस ओवर एंड डबल क्रॉस ओवर आपका होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्न आउट्स की। तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का। इसका साइलेंट फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला है कि टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टर्निंग ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर टर्न करवाने के लिए ट्रेन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा वन टर्न आउट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स और ट्रेन इन वन डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से किसी एक ही डायरेक्शन में एक टर्न आउट मूव करवा सकता है, दो डायरेक्शन में नहीं करवा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर टर्निंग ऑन राइट और लेफ्ट ऑफ मेन ट्रैक, द टर्न आउट्स इज कॉल्ड राइट हैंड टर्न आउट एंड लेफ्ट हैंड टर्न आउट, है ना। कैसा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड मुड़ रहा है कि राइट हैंड मुड़ रहा है मेन ट्रैक से, उसके बेसिस पे जो टर्न आउट होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक लेफ्ट हैंड टर्न आउट और एक होता है राइट हैंड टर्न आउट। अगला फीचर्स है कि टर्न आउट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ पॉइंट्स, टू अ स्ट्रेट लीड रेल, टू कर्व लीड रेल एंड टू चेक रेल्स एंड अ क्रॉसिंग, जो कि एक्यूट एंगल पे क्रॉसिंग होगा। तो ये आपका साइलेंट फीचर्स है टर्न आउट के। साइमेट्रिकल स्प्लिट और इक्विवेलेंट टर्न आउट के बारे में बात किया जाए, व्हेन अ स्ट्रेट ट्रैक इज स्प्लिट अप इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। एक स्ट्रेट ट्रैक जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्रैक जा रहा था। अब यही स्ट्रेट ट्रैक ही जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर की ओर मुड़ जा रहा है और एक इधर की ओर मुड़ जा रहा है। तो दो भागों में स्प्लिट हो जा रहा है तो उसको जो है साइमेट्रिकल स्प्लिट या इक्विवेलेंट टर्न आउट कहा जाता है। क्रॉसिंग नंबर इज यूज्ड इन दिस केस इज 1 in 6। इट कंसिस्ट ऑफ 4 कर्व लीड रेल। यहाँ पे जो है 4 कर्व्ड लीड रेल होता है, 2 चेक रेल्स होते हैं और एक एक्यूट क्रॉसिंग होता है। दिस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर टर्निंग ऑफ ट्रेन्स इन बोथ लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से या तो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़े या फिर राइट डायरेक्शन में मुड़े, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में मुड़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो सिमेट्रिकल स्प्लिट या इक्विवेलेंट टर्न आउट है वो। उसके बाद आता है क्रॉसिंग एंगल। क्रॉसिंग एंगल, इफ टू ट्रैक क्रॉसेज ईच अदर देन एंगल मेड बिटवीन देम राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक एंड लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्रॉसिंग, है ना। क्रॉसिंग एंगल या एंगल ऑफ क्रॉसिंग को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक राइट हैंड का एक रेल और एक जो है आपका लेफ्ट हैंड का रेल, दोनों जब आपस में मिलेगा और जिस भी पॉइंट पे वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वही एंगल जो है क्रॉसिंग एंगल कहलाता है ना। यहाँ पे अगर एंगल की बात किया जाए तो ये देखो, ये आपका राइट का हो गया और ये आपका लेफ्ट का हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये बीटा, यही एंगल आपका जो है यहाँ पे आपका क्रॉसिंग एंगल कहलाएगा या एंगल ऑफ क्रॉसिंग कहलाएगा। क्रॉसिंग नंबर, द रेशियो ऑफ स्प्रेड ऑफ लेग्स ऑफ क्रॉसिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। जो स्प्रेड ऑफ लेग्स ऑफ क्रॉसिंग है और जो थियोरेटिकल डिस्टेंस है मैंने डिस्टेंस फ्रॉम थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, उसका जो रेशियो होगा उससे हम लोग जो है क्रॉसिंग नंबर जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रॉसिंग होंगे, मतलब क्रॉसिंग नंबर कितना होगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका
जो मैं पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, और ये जो पेन से ऑलरेडी बना हुआ है वो थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। ठीक है, और यहाँ पे एक का लेफ्ट और एक का राइट, एक का लेफ्ट और एक का राइट, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल बीटा यानी क्रॉसिंग एंगल है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्रॉसिंग नंबर। नोट पॉइंट ये ध्यान देना है कि क्रॉसिंग इज डिजाइंड आइदर क्रॉसिंग एंगल बाई और बाई क्रॉसिंग नंबर। जो भी क्रॉसिंग डिजाइन करते हैं वो या तो क्रॉसिंग एंगल या फिर क्रॉसिंग नंबर के बेसिस पे हम लोग जो है करते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग जो है जनरली जो क्रॉसिंग होता है वो हमारा क्रॉसिंग नंबर के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। टाइप्स ऑफ टर्न आउट एंड देयर क्रॉसिंग नंबर। गुड्स ट्रेन का टर्न आउट बात किया जाए तो 1 in 8.5 एंड पैसेंजर ट्रेन टर्न आउट 1 in 12। ये परमिसिबल स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर के होना चाहिए, उसके लिए ये आपका है। जो परमिसिबल स्पीड होता है ऑन फ्लैटेड टर्न आउट वो 100 किलोमीटर पर आवर होता है। क्रॉसिंग एंगल एंड क्रॉसिंग नंबर इज कैलकुलेटेड बाय राइट एंगल मेथड, जिसको कोलीज मेथड कहते हैं। राइट एंगल मेथड जिसको कोलीज मेथड कहते हैं, इसकी मदद से क्रॉसिंग एंगल एंड क्रॉसिंग नंबर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल का शेप है, ये n हॉरिजॉन्टल तो 1 वर्टिकल जा रहा है, ये थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। 1 in n इज इक्वल टू 1 यूनिट इज डिफ्लेक्टेड ऑन मूविंग n यूनिट ऑफ हॉरिजॉन्टल। n यूनिट ऑफ हॉरिजॉन्टल जब मूव करेगा तब 1 यूनिट जो है डिफ्लेक्ट होगा। इंडिया में जनरली जो है हम लोग इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू 1 बाई एन, सो बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स n, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एन हो जाएगा, और n इज इक्वल टू कॉट अल्फा। क्रॉसिंग नंबर बीटा का वैल्यू और कहाँ पे यूज किया जाता है वो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो 1 in 6 9.9 डिग्री 27 मिनट ये साइमेट्रिकल स्प्लिट में यूज किए जाते हैं। 1 in 8 and half 6 degree 4 minutes in a station yard where space is limited। 1 in 12 4 degree 45 minutes in a station yard of main line। 1 in 16 3 degree 34 minutes हाई स्पीड टर्नआउट के लिए यूज किए जाते हैं। मोर द एंगल ऑफ क्रॉसिंग लेस विल बी परमिसिबल स्पीड, मतलब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ क्रॉसिंग होगा उतना ही परमिसिबल स्पीड क्या होगा, कम होगा। जनरली परमिसिबल स्पीड जो है हम लोग किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, इज 2.4 टाइम्स लेस देन नंबर ऑफ क्रॉसिंग। नंबर ऑफ क्रॉसिंग से 2.4 टाइम्स लेस होता है जो भी परमिसिबल स्पीड होता है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो अगर क्रॉसिंग नंबर 1 in 12 है तो परमिसिबल स्पीड 2.4 into 12 यानी 28.8 मीटर पर से आवर जो है आपका होगा, यानी 28.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है परमिसिबल स्पीड यहाँ पे हम लोग लेकर चलेंगे। दूसरा मेथड है क्रॉसिंग नंबर एंड क्रॉसिंग एंगल को कैलकुलेट करने का, वो है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में यहाँ पे n हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल जो है वो हाफ है ना, तो tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ बाई n, तो बीटा इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स 2n, 2 cot इनवर्स 2n। देन बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 बाई 2n एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 cot बीटा बाई 2। तीसरा मेथड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड। इसमें साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाई n इज इक्वल टू 1 बाई 2n, तो बीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2n, तो कॉसेक बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n, तो बीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक इनवर्स 2n, n इज इक्वल टू 1 बाई 2 कॉसेक बीटा बाई 2। ये मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, क्रॉसिंग एंगल और क्रॉसिंग नंबर जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डिज़ाइन
कैलकुलेशंस ऑफ टर्नआउट। टर्नआउट का डिज़ाइन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये आपका एक ये ट्रैक है ना, ये स्टैक रेल है और एक ये आपका ट्रैक है। ठीक, यहाँ पे आपका ये दो ट्रैक है। यहाँ पे मान लो कि एक सेक्शन लिए बी और ई, और यहाँ पे इसके पैरेलली लिए एफ, और यहाँ पे ले लिए ए। अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, टर्न आउट प्रोवाइड करना है। मान लो कि यहाँ से टर्न आउट करना है, तो ये यहाँ से लिए ये और ये, यहाँ पे एक रेडियस हम लोग जो है फिक्स किए यहाँ से टर्न आउट का। तो यहाँ पे ये आर रेडियस हुआ और ये आर नोट हो गया। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है मिडिल रेडियस, ये आपका आर है, और ये पॉइंट है TNC, ये यानी थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और ये टोई ऑफ टंग रेल है। तो और ये जो है सी पॉइंट से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लीड है L, और यहाँ पे SL है आपका। ये यहाँ पे टोटल जो लेंथ है CL, कर्व्ड लीड है आपका, और ये जो CD है यहाँ पे D जो पॉइंट है ये हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये जो SL है ये स्विच लीड को रिप्रेजेंट करता है कि कितना स्विचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ड्राइंग याद रखना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कर्व्ड लीड। कर्व्ड लीड कैसे मेजर किए जाते हैं, स्विच लीड कैसे मेजर किए जाते हैं, लीड कैसे मेजर किया जाता है, और कैसे जो है हम लोग 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। कर्व लीड CL से रिप्रेजेंट किए थे। इट इज मेजर डिस्टेंस along stake rail between the toe of switch and theoretical nose of crossing। जो theoretical nose of crossing है वहाँ से जो toe of switch है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग जो है कर्व लीड कहते हैं। स्विच लीड SL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्टेंस होता है बिटवीन हील ऑफ स्विच एंड टोई ऑफ स्विच से। हील ऑफ स्विच से टोई ऑफ स्विच तक जो डिस्टेंस होता है, और ये मेजर किया जाता है लॉन्ग स्टॉक रेल। स्टॉक रेल के लॉन्ग मेजर किया जाता है, तो वो डिस्टेंस स्विच लीड होता है। लीड ये वैसा डिस्टेंस होता है जो हील ऑफ स्विच से थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग तक मेजर किया जाता है अलोंग द स्टेक रेल, तो उसको जो है लीड कहा जाता है। लीड जो है निकालने के लिए हम लोग कर्व लीड माइनस स्विच लीड करते हैं। तो यहाँ पे CD इज इक्वल टू जो कि हील डाइवर्जेंस है वो EV इज इक्वल टू D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फिगर में आपका ये एंगल अल्फा है और ये एंगल जो है आपका β/2 है। यहाँ पे ये एंगल β/2, यहाँ पे 90 माइनस बीटा है। यहाँ से ये एक गया, यहाँ से एक ट्रायंगल जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना। कौन सा ट्रायंगल, AO और Q। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो एंगल है ये बीटा है। ठीक है, और ये एंगल भी जो है ये बीटा हो गया, तो ये पैरेलल लाइन है एक दूसरे का, तो ये बीटा, तो ये भी जो है आपका बीटा हो जाएगा। ओके, देन स्विच एंगल क्या है, स्विच एंगल है अल्फा, और बीटा जो है क्रॉसिंग एंगल है। बीटा क्या है, क्रॉसिंग एंगल है, और अल्फा जो है स्विच एंगल आपका है। मेक टेंजेंट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे एक हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। तो जो भी टेंजेंट बनाएंगे वो कट करेगा आपका y एट Q को y में कट करेगा, है ना। कटिंग y एट Q पे जो है कट करेगा। यहाँ पे y ये है आपका, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये y है, और यहाँ पे Q पॉइंट पे आपका जो है कट कर रहा है। देन एंगल BQA इज इक्वल टू बीटा एंड एंगल AQE इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा। ज्वाइन Q एंड O को ज्वाइन करेंगे और A एंड E को ज्वाइन करेंगे। तो QE एंड QA बोथ आर टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम आउटर साइड पॉइंट। आउटर साइड पॉइंट से सर्कल का टेंजेंट आपका बनेगा। देन QE इज इक्वल टू QA हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल AQE में जो एंगल होगा AQE वो 180 माइनस बीटा होगा।
देयरफॉर एंगल QAE प्लस एंगल QEA इज इक्वल टू बीटा। सिंस QE is equal to QA, then angle QAE is equal to angle QEA is equal to बीटा बाई 2, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल था इसलिए। नाउ इन ट्रायंगल ABE tan बीटा बाई 2 is equal to AB by BE, so 1 by 2n is equal to G by CL फ्रॉम सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड की मदद से तो CL इज इक्वल टू हो जाएगा 2GN, है ना, 2GN ये आपका G है ना, और आपका N तो आपका क्रॉसिंग नंबर हो गया और 2 से आपका रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका सर्कल्स की मदद से ड्रॉ किया गया है। ये 2R माइनस G है, ये G है, यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये CL है, ये CL है, A डैश और ये। तो ऑल्सो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का यूज करेंगे तो CL इंटू CL इज इक्वल टू 2R माइनस G का होल इंटू G, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2RG, है ना। तो CL इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2RG। नाउ एंगल QAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल FAO इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, है ना। एंगल FAO जो है 90 माइनस बीटा आपका हो जाएगा। एंड एंगल AOF इज इक्वल टू बीटा, सो इन ट्रायंगल AOF tan बीटा इज इक्वल टू AF बाई OF इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू AF कॉट बीटा। तो OF इज इक्वल टू CL कॉट बीटा, AF इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CL। So now radius is equal to OE is equal to OF plus FE, तो R is equal to CL cot beta plus G, तो cot beta is equal to N, तो CL is equal to 2GN, then R is equal to 2GN into N plus G, तो R is equal to आपका आ जाएगा 2GN स्क्वायर प्लस G। बट एज पर इंडियन रेलवे के अनुसार R इज इक्वल टू 2GN स्क्वायर प्लस 1.5 G हम लोग जो है लेकर चलते हैं। फॉर स्विच लीड SL के लिए D यानी हिल डाइवर्जेंस CD इज इक्वल टू EV इज इक्वल टू D, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल SL इंटू SL इज इक्वल टू D इंटू R, 2R माइनस D यानी अप्रोक्सीमेटली 2RD, तो SL इज इक्वल टू अंडर रूट 2RD होता है। देन यहाँ पे लीड इज इक्वल टू होगा CL माइनस SL, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लिखो तो CL क्या है, CL है आपका अंडर रूट 2RG, है ना, माइनस अंडर रूट 2RD। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग लीड निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर टर्न आउट ऑन ब्रॉड गेज पे टर्न आउट हो रहा है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नोन, नंबर ऑफ क्रॉसिंग 1 in 12, हिल डाइवर्जेंस जो है आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। द कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम टोई स्विच एंड एंड एट थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, तो कैलकुलेट करना है CL, R, SL, L एंड सेंट्रल रेडियस। तो CL इज इक्वल टू 2GN, तो 2 इंटू 1.676 इंटू 12, तो 40.224 मीटर। R इज इक्वल टू 2GN स्क्वायर प्लस 1.5G, तो 2 इंटू 1.676 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 1.676, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 485.2 मीटर। SL इज इक्वल टू अंडर रूट 2RD इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 485.2 इंटू 12 इंटू 10⁻², तो SL इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10.78 मीटर। सो लीड यानी L इज इक्वल टू CL माइनस SL, तो 40.224 माइनस 10.78, तो 29.432 मीटर आ जाएगा। सेंट्रल रेडियस R माइनस G बाई 2, तो 485.2 माइनस
676/2, तो सेंट्रल रेडियस आपका आ जाएगा 482.36 मीटर। बस आपका सिंपल था, जो चीज़ें मैंने बताया कैलकुलेट करके वही चीज़ें बस यहाँ पे कैलकुलेट करना था। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भी टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है जिसके बारे में हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे।